7 अक्टूबर को इजराइल पर फिर बड़ा हमला हुआ है और हिजबुल्लाह ने मिसाइल से यह हमला किया है। हाइफा और तिब्रियास शहर में मिसाइल से अटैक किया गया है। मिसाइल हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। मिसाइल हमले की ये तस्वीरें आप देखिए। हाइफा और तिब्रियास शहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये हमले किए गए हैं 7 अक्टूबर। और 7 अक्टूबर पर देखिए एक बार फिर से एक बड़ा हमला करने का प्रयास। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया है रॉकेट से हमला। हाइफा शहर में मिसाइल के साथ रॉकेट से अटैक किया गया। एक साथ कई रॉकेट हमले के बाद सनसनी मच गई। हमले के बाद पूरे शहर में एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने, हाइफा में मिसाइल से जिस हमले को अंजाम दिया गया, ये देखिए आप। देर रात इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। जी हां, एक साथ दर्जनों रॉकेट अटैक किए गए। इजराइल के हाइफा और तिब्रियास में एयर रेड अलर्ट। सायरन आप सुन रहे होंगे, ये सायरन खतरे को देखते हुए बजाया गया है। ये अलर्ट जारी किया गया है। एक साथ दर्जनों रॉकेट से हमला किया गया इजराइल के इन शहरों पर। और देखिए एक और बड़ी खबर, हाइफा पर जो हमला हुआ इससे जुड़ी हुई। हाइफा की सड़कों पर रॉकेट से अटैक हुआ है। हमले के बाद कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ये देखिए आप, सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। तो हाइफा के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। हमले में कई घरों को भारी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। हाइफा में कई मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है इस हमले में। और देखिए हाइफा के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ। हमले में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, घातक रॉकेट से इजराइल पर किस तरह से हमला किया गया। और देखिए 1 साल हो गए इस युद्ध को, और 1 साल होने पर किस तरह से हाइफा को एक बार फिर से दहला दिया गया। इजराइल पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। ये एक और तस्वीर आपके सामने, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और अब से कुछ देर पहले लेबनान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला। बेरूत में इजराइल का मिसाइल अटैक। हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमला किया गया है। तो बेरूत में इजराइल ने एक बार फिर से मिसाइल अटैक किया, जिसकी तस्वीर आप देखिए किस तरह से जबरदस्त हमला हुआ है। ये तबाही चारों तरफ नजर आ रही है। लेबनान में थोड़ी देर पहले ये हमला किया गया इजराइल की तरफ से। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतिशोध पर। नेतन्याहू का प्रतिशोध, 7 अक्टूबर का बदला पूरा। ये देखिए 7 अक्टूबर 2023 की, यानी कि पिछले साल की आज ही की तारीख, इजराइल पर हमास का हमला हुआ था। और यह हमला इतना डेडली था कि 1200 लोगों की मौत इसमें हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ था, 13 अक्टूबर 2023 गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया था। बिल्कुल, और 31 जुलाई 2024 को इस्माइल हानिया मारा गया था। यह अपने आप में बड़ी घटना थी। 27 सितंबर नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया गया। 30 सितंबर लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया इजराइल ने। और इस तरह से अभी तक यह युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने 7 अक्टूबर को इजराइल को दहलाने की धमकी दे डाली है। डिमोना एटमी सेंटर को मिनटों में उड़ाने की धमकी दी है। डिमोना न्यूक्लियर सेंटर उड़ाने का वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया। वीडियो में डिमोना सेंटर पर बमबारी दिखाई गई है। 7 अक्टूबर 2024 इजराइल को फिर से दहलाने की तैयारी। जी हां, खामेनेई ने प्रॉक्सी कमांडर्स के साथ मीटिंग की है। नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। हमले के लिए आज यानी कि 7 अक्टूबर का दिन चुना गया है। और आज ही के दिन 1 साल पहले हमास ने हमला किया था। जी हां, प्रॉक्सी 7 अक्टूबर 2023 से भी बड़े हमले की अब तैयारी में है। इजराइल के अंदर घुसकर हमले की प्लानिंग की गई।
इजराइल के हमले के डर से ईरान ने सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी हैं। रात 9 बजे से सुबह तक सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर है कि आज की तारीख अपने आप में एक बदले की तारीख हो सकती है। इजराइल के हमले का डर है और यही वजह है कि ये फैसला ईरान की तरफ से लिया गया, उड़ानों को रद्द किया गया है। तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की चिंगारी भड़क गई। आइए एक नजर डालते हैं इजराइल और ईरान की तैयारी पर। तो मिडिल ईस्ट में संग्राम आज आर या पार। इजराइल की तैयारी क्या है आप देखिए, इजराइल की तैयारी और एक तरफ ईरान की आपको तैयारी दिखा रहे हैं। ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है और ईरान की तैयारी क्या है, ईरान पर जी हां कभी भी हमला हो रहा है। ईरान भी अब इजराइल पर हमले के लिए ऐसा लग रहा है बेताब बैठा है। इजराइल की तैयारी, लेबनान बॉर्डर पहुंच गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान की तैयारी, IRGC हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी बैठक हुई है इजराइल के खिलाफ रणनीति को लेकर। इजराइल की तैयारी की बात करें तो ईरान पर हमले के लिए IDF तैयार है। उधर ईरान की तैयारी क्या है, खamenei ने प्रॉक्सी कमांडर से मुलाकात की है, एक बैठक की है ताकि बड़े हमले, बड़े कार्रवाई की तैयारी की जा सके। इजराइल की तैयारी, तेल अवीव पहुंचे US के सैन्य अधिकारी। वहीं ईरान की बात करें, खamenei ने प्रॉक्सी कमांडर से मुलाकात की है और अगली रणनीति पर चर्चा की है। तो इस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से जंग को देखते हुए, तनाव को देखते हुए तैयारियां की जा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले की बरसी पर यरूशलेम में श्रद्धांजलि। शहर की दीवारों पर बंधकों की तस्वीरें दिखाई गई। ये देखिए आप, सरकार से बंधकों को जल्द छुड़ाने की मांग की गई। अभी भी हमास के चंगुल में जो हॉस्टेजेस हैं, जो बंधक है, उन्हें छुड़ाने की मांग करते हुए और जो लोग मारे गए थे हमास के अटैक में, उनकी तस्वीरें दिखाई गई, श्रद्धांजलि। और वहीं लेबनान में इजराइल के जो हमले हो रहे हैं, इसको लेकर बड़ी खबर, बेरूत पर इजराइल का विध्वंसक हमला। हमले में भारी तबाही का दावा, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए आप, यह हिजबुल्लाह का हथियार डिपो बताया जा रहा है जिस पर बमबारी की गई। और हमास इजराइल युद्ध के 1 साल बाद अब जंग की आंच लेबनान ईरान तक पहुंच चुकी है। युद्ध की पहली बरसी पर अब से थोड़ी देर पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बड़ा हमला किया। लेबनान के तायरे में हमले से बड़ी बर्बादी हुई। TV9 संवाददाता सुमित चौधरी तायरे में मौजूद हैं। TV9 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। और इस समय हम मौजूद हैं साउथ लेबनान के तायरे इलाके में। और अगर आप ये देखें, ये साउथ लेबनान का वो इलाका है जो इस समय जंग में सबसे आगे है, जहां पर लगातार जंग सबसे ज़्यादा विध्वंसक रूप से की जा रही है। और अभी ये तस्वीरें सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको साउथ लेबनान से सीधे तौर पर दिखा रहा है, जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई थी। और ये देखिए पूरे हाईवे को, निशांत इधर दिखाइए कैमरा, और ये देखिए ये इलाका जाता है बेरूट की तरफ और ये इलाका है साउथ लेबनान का तायरे, यानी जो रोड जोड़ती है साउथ लेबनान को और खासतौर पे बेरूट को। ये अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, रात को एयर स्ट्राइक्स की गई थी। TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो यहाँ पर इस समय मौजूद है वॉर फ्रंट पे। अगर आप देखिए यहाँ पर मूवमेंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों की हो रही है जो या तो हिजबुल्लाह के लोग हैं या हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं, या फिर जो लोग जो लगातार खाने पीने का सामान जो यहाँ से आगे पहुँचा रहे हैं। और देखिए ये कल रात को मैं आपको बता रहा था स्ट्राइक्स की गई और ये गाड़ियों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है इन इलाकों के अंदर। इतना बड़ा बम्बारमेंट थी, इतनी बड़ी मिसाइल थी कि इसने रोड की तरफ दोनों चीज़ों को बर्बाद कर दिया। गाड़ियां पूरी की पूरी यहाँ पर बर्बाद हो गई। कहा जा रहा था ये मूवमेंट मॉनिटर कर रहा था इजराइल, और इजराइल को जब ये पता लगा कि यहाँ से जो मूवमेंट हो रही है वो हिजबुल्लाह कमांडर्स की हो रही है, उसके बाद ये अटैक किया गया। ये साउथ लेबनान का वो इलाका है और देखिए हर किसी के शख्स जो यहाँ से गुजर रहा है हमको विक्ट्री साइन दिखा रहा है और ये कह रहा है कि हम जीतेंगे इस युद्ध में। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पहले की जंगें हुई थी तब भी इजराइल को इसी तरीके से ये हिजबुल्लाह और यहाँ के लोकल्स का कहना है कि हमने उनको मार गिराया था, लेकिन अब उसी तरीके की चीज़ें हो रही है। देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और ये आपको दिखाएंगे कि रात की स्ट्राइक्स में कैसा भारी नुकसान यहाँ पर इस समय पहुंचा है। पूरी जगह को बर्बाद कर दिया गया है, पूरी सड़कों को बर्बाद कर दिया गया है। और देखिए एम्बुलेंसेज आपको नजर आ जाएंगी, निशांत उधर दिखाइए, लगातार ये एम्बुलेंसेज यहाँ मूव कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं उनको निकालने का काम भी जारी है।